हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। एक और वीडियो लेकर आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। हमेशा की ना ये जो वीडियो रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट है, डोमेस्टिक सेंटिमेंट है मार्केट के। इन सेकेंड पार्ट में विल जंप इनटू जो लेवल्स वाला पार्ट है। तो पहले सेंटिमेंट वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो टिल थर्सडे मार्केट वीक था, काफ़ी शार्पली करेक्ट हो रहा था। और थर्सडे को एक अदानी ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी। मार्केट ने थर्सडे उसे डाइजेस्ट करा, गिरा बट इतना नहीं गिरा, 0.5% के अराउंड, दो निफ्टी 200 पॉइंट के अराउंड गिरी थी। जबकि वो न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थी, मार्केट को और गिरना चाहिए था। बट मार्केट ऑलरेडी 10-11% गिर चुका था। तो मार्केट ने ऑलरेडी सारी नेगेटिव जो आनी चाहिए मार्केट में उसे डिस्काउंट कर लिया था। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है मार्केट का। तो थर्सडे मार्केट हल्का फुल्का गिर के बंद हुआ और एक्सपायरी कटी। अब फ्राइडे को मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग 500-550 पॉइंट की रैली ली। 2-3 महीने में, 3-4 महीने में पिछले इतनी बड़ी मूव एक दिन में तो हमने विटनेस नहीं करी है। बट कल हमें देखने को मिली फ्राइडे को। और मार्केट कहीं ना कहीं ये भी डिस्काउंट करके गया था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं। अब जो इलेक्शन के रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ गए, काफ़ी बड़ा मार्जिन के साथ विक्ट्री हुई है। तो कल गैप अप होना चाहिए और श्योरली अच्छा गैप अप होना चाहिए। 200-300 पॉइंट का गैप अप तो होना ही चाहिए। अगर इतना गैप अप होता है और सस्टेन कर जाता है और अगले पूरे हफ्ते अगर हम पॉजिटिव टेरिटरी में रहते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं अगर अगली वीकली कैंडल भी ग्रीन बन जाती है, समहाउ 24,000 के ऊपर हम रहते हैं, कहीं ना कहीं हम एक कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चेंज हुआ था मार्केट का, जो करेक्शन आ रहा था उसमें बाउंस बैक आ रहा है। और अगर वो सस्टेन करता है तो हम 25,000 की तरफ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो ऑप्टिमिज्म आया है इलेक्शन के रिजल्ट्स के कारण, ये काफ़ी हद तक काफ़ी पॉजिटिव है। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, कैपेक्स सबके लिए पॉजिटिव है। और अगर इसके कारण जो मोमेंटम बनता है अगले वीक वो सस्टेन करता है तो श्योरली हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर जाएंगे और दोबारा फिर 25,000 के लेवल्स एटलीस्ट हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो आए हैं रिजल्ट, ये PSU बैंक्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। बट मार्केट में करेक्शन के कारण वो चल नहीं पा रहे थे। अब ये उनमें एंथुजियास्ट लाएगा और कल PSU बैंक एटलीस्ट काफ़ी चलने चाहिए। डिफेंस सेक्टर, यानी जो भी PSU शेयर्स हैं जिनमें अभी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लूज़ हो रहा था, वो वापस से कल से आना चाहिए। तो कल एक अच्छा दिन होना चाहिए मार्केट के लिए। बाकी देखते हैं मार्केट अगर कोई सरप्राइज़ ना करे तो कल एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग डे होना चाहिए। PSUs के लिए काफ़ी अच्छा दिन होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ओवरनाइट पोजीशन कुछ लेके गए हो PSU बैंक्स में या PSUs में, तो कल का दिन आपके लिए होपफुली अच्छा होगा। बाकी तो कल देखते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, ग्लोबल सेंटिमेंट पहले से अच्छे थे, डोमेस्टिक बेकार थे। अब कल की जो रिज़ल्ट आए वो धीरे धीरे, अब एकदम से तो चीज़ें नहीं पलटेंगी, बट धीरे धीरे 1-2 क्वार्टर लगेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें रिवर्स हो जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है, मार्केट पहले ही सब चीज़ें डिस्काउंट कर लेता है, तो अगर चीज़ें 2 क्वार्टर बाद स्टार्ट होंगी अच्छा होना, तो मार्केट तो ऑल टाइम हाई पहले ही लगा देगा। तो अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। बट हाँ, जो पेसिमिज्म था, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो चीज़ें अब ठीक होंगी होपफुली। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट था। और लेवल्स की एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये स्पॉट के लेवल्स हैं। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस किसी में भी ट्रेड ले सकते हो, वो तो ऑब्वियस है। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता 13 EMA क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, तो उन दोनों टॉपिक्स पर हम वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, निफ्टी ने यहाँ करेक्ट होना जब से स्टार्ट किया था 26 सितंबर से, जो 3 अक्टूबर को गैप डाउन हुआ था, उसने अपना 13 EMA गिव अप किया था। उसके बाद से 13 EMA आई, 15 अक्टूबर को गिर गई।
ट्रम्प जिस दिन जीता था उस दिन इसने 13 ईएमए गेन करा था, बट अगले दिन सस्टेन नहीं करा और गिरती चले गई। अब फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो बनी, 13 ईएमए के ऊपर क्लोज दे गई। तो कल जो गैप अप होगा मार्केट में, सबसे की थिंग ये होगी वॉच आउट की कि मार्केट 13 ईएमए को सस्टेन करता है नहीं करता। अगर करता है तो बहुत पॉजिटिव थिंग होगी, क्योंकि जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है ये पहली बार ऐसा होगा, और ये श्योरली ट्रेंड में रिवर्सल के स्ट्रेंथ आने के सिग्नल देगा। तो कल का दिन मार्केट के लिए बड़ा क्रूशियल है। कल का दिन अगर पॉजिटिव निकाल गया मार्केट, निकालना चाहिए, 90-95% चांस है, एक बड़ा गैप अप, एक बड़ी पॉजिटिव दिन होना चाहिए कल, कोई सरप्राइज़ ना आए, क्योंकि रातों रात कोई न्यूज़ आ गई ग्लोबली जो नेगेटिव, वो अलग चीज़ है। बट अभी के हिसाब से कल एक अच्छा दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डे, 13 ईएमए भी सस्टेन हो जाएगा, ये मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल लाएगा। तो कल की लेवल है वॉच आउट 13 ईएमए। तो सपोर्ट है निफ्टी का 750 से 840 का जोन, 500 23 250 का एक जोन है। रेसिस्टेंस के नाम पे 24 है, 250 का एक जोन है, 500 और 25,000 अल्टीमेट है। ऑप्शन सेलर या बायर दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। 3 टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं। 95% प्रोबेबिलिटी है गैप अप ही होगा, और एक बहुत अच्छा गैप अप होगा। तो गैप अप को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैप अप काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, 300-400 पॉइंट का भी हो सकता है, और 100-200 पॉइंट का भी हो सकता है। बड़े गैप अप के चांसेस बड़े हैं। तो मैं 24-250 के लेवल के साथ समझा रहा हूँ। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे। गैप अप को चेज मत कीजिएगा जब तक लेवल को गेन करके सस्टेन ना करे, क्योंकि कई बार फंस जाते हैं फिर। देन कॉल बाय कर सकते हैं 24,400 24,500 के टारगेट के साथ। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तब हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 24,150 का अराउंड फर्स्ट और 24,000 सेकेंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस अगर हम देखें कॉल के केस में, ये अराउंड हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। पुट के केस में ये हो जाएगा, प्रीमियम के टर्म की हम बात करें 25 पॉइंट नीचे लगा देंगे, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट खुलने के चांसेस तो ना के बराबर ही हैं, बट ठीक है, कहने के लिए एक बार केस डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट का मतलब है 900 के आसपास ओपन होना। अगर ओपन होती है 24,000 को ब्रेक करती है एंड सस्टेन करती है तो कॉल बाय। 150 और 250 टारगेट होंगे। 24,000 पे आके वही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो पुट बाय है। 850 का 750 से 850 का एक जोन आ रहा है, वो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। 24,900 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। ये था फ्लैट। गैप डाउन होने के चांसेस भी ना के बराबर ही हैं, बट ठीक है, कहने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, बाकी गैप अप ही होना चाहिए। गैप डाउन अगर होता है तो 24,874 के आसपास का एक लेवल आ रहा है, डेली 13 ईएमए आ रहा है वहाँ पे। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 750 और 600 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 24,000 और 24,150 विल बी अवर टारगेट। तो ये था कि निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो इसे कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हमने डिस्कस किए अगले पूरे हफ्ते आपके लिए वैलिड है, आप पूरे हफ्ते इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब है बैंक निफ्टी, सपोर्ट है 51,000 का एक जोन। बैंक निफ्टी भी 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देखा गई है, बट ऐसा नहीं है निफ्टी की तरह कि वो करेक्शन आने के बाद से पहली बार देखी गई है, बट हाँ उसने भी दिया है, उसके लिए भी एक 13 ईएमए की लेवल फॉर वॉच आउट या की इंडिकेटर फॉर वॉच आउट होगा। 50,500 और 50,000 रेसिस्टेंस के नाम पे 3 है, 51,500, 52 और 52,500 अल्टीमेट है। 52,500 बैंक निफ्टी ने गिव अप किया था वही गैप डाउन में 3 अक्टूबर को, उसके बाद से गेन नहीं किया है। 52,500 अगर गेन करके सस्टेन करी 110% बैंक निफ्टी हिट करेगी अपना जो ऑल टाइम हाई है। तो 52,500 ही है जो बैंक निफ्टी को बार बार रोक रहा है। अगर कल के एंथुजियाज्म में वो चला गया, गेन हो गया और ट्यूसडे सस्टेन हो गया तो बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा देगी। निफ्टी नहीं लगाएगी, निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगी, बट बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म ऑब्वियस है कर ही रही है।
अगर वो अंडर परफॉर्म कर जाती तो बैंक निफ्टी अभी 21 या 22 हज़ार के आसपास होनी चाहिए थी। अब ये आपके लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, एक बार चार्ट में देख लेते हैं। अगेन 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया है, तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के ही चांसेस लग रहे हैं, और 500-1000 पॉइंट का गैप अप कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में हो। इतना गैप अप होना बनता भी है, तो मैं 500 के लेवल पे समझा देता हूँ आपको, 400-500 पॉइंट के गैप अप को एज्यूम करके। बाकी अगर और बड़ा गैप अप होता है तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो 5150 के ऊपर क्लोज दे एंड सस्टेन करे तो जस्ट आउट होने वाली कॉल लेंगे। 51,750 और 900 टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट होने वाली पुट लेंगे। 51,250 और 51,100 हमारे टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये होगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये होगा। प्रीमियम की हम बात करें तो 50 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। वही है कि ना के बराबर चांस है, बट बस कहने के लिए डिस्कस किया जा सकता है कि फ्लैट ओपन हुई तो 135 के आसपास होगी, 250 और 51,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में ओपन होगी। ऐसे में किसी एक लेवल पे आके रिवर्सल या ब्रेकआउट करे तभी हम कोई ट्रेड ले सकते हैं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लास्ट है गैप डाउन। अगेन इसके चांसेस भी ना के बराबर ही हैं, स्टिल डिस्कस कर रहे हैं। 51,000 का एक जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 750 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 51,250 और 51,400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि अगले हफ्ते अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक काम आएंगे। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने, उनको कैसे डील करना है वो भी आपके सामने। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ अगला वीक आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि काफ़ी दिन से हम पिट रहे हैं। तो होपफुली बायर्स का वीक हो अगले वीक। इसी इसके साथ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।